गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। आई आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइस, आज की इंपॉर्टेंट वीडियो को स्टार्ट करेंगे। आप सभी के बहुत सारे डाउट थे, कमेंट थे कि मैम किस प्रकार से एमएड की तैयारी करें, क्या कैसे सारी चीज़ें करें। तो हर एक पॉइंट आपका, हर एक डाउट इस वीडियो में क्लियर होने वाला है। तो जल्दी से आप इस सेशन को शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ जो भी एमएड कर रहे हैं या फिर एमएड करने की सोच रहे हैं, तो उनके साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए बात करेंगे अब आपके यहाँ पर एमएड की तैयारी कैसे करें, चाहे आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो, थर्ड सेमेस्टर में हो, सेकंड सेमेस्टर में हो या फिर आप फोर्थ सेमेस्टर में हो। तो किसी भी सेमेस्टर में हो, अगर आपको एमएड में अच्छे नंबर लाने हैं तो इसका क्या फॉर्मूला है, किस प्रकार से आप फर्स्ट डिवीजन से 80% के साथ अपनी एमएड कंप्लीट कर सकते हो। तो चलिए डिस्कस करते हैं। कोई नया हो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन रखना ताकि आपको अपडेट समय पर मिल सके। लाइक कर देना इस सेशन को। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करें, आपके एमएड में लिमिटेड सिलेबस है। ऐसा नहीं कि इतना बड़ा सिलेबस आप पे कवर नहीं होगा, ऐसा नहीं है। बहुत ही कम सब्जेक्ट है, चार सब्जेक्ट आपको, चाहे फर्स्ट सेमेस्टर हो, सेकंड सेमेस्टर हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, हर सेमेस्टर में 4 ही आपको सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं। ठीक है, मैक्सिमम आपके 4 ही है। अगर किसी उसमें आपका प्रैक्टिकल का ऐड हो जाता है वो अलग चीज़ है, लेकिन जो आपके मेन सब्जेक्ट है वो आपके 4 ही पेपर इसमें होते हैं। तो अगर हम बात करें आपका एमएड के पेपर, तो आपके 4 होते हैं। इसकी तैयारी कैसे लगी, देखो इसकी तैयारी करने के लिए मैं आपको सिर्फ 3 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगी। इन्हें कर लो, आपका आराम से अच्छे नंबर से आपका एमएड पास हो जाएगा, और बहुत ही कम टाइम में, बहुत कम टाइम में रखोगे ना तो भी आपका पास हो जाएगा। सबसे पहली ट्रिक है PYQ। बस क्या है PYQ। अब PYQ कहाँ पर मिलेंगे, तो जैसे कि मैं आप सभी को टेलीग्राम चैनल पर शेयर करती हूँ सारी चीज़ें, तो आपका PYQ भी टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिए जाएंगे। अब बहुत से बच्चों के डाउट है मैम फ्री या पेड, तो देखो आपको अभी तक जितनी भी सारी चीज़ें प्रोवाइड की गई है वो आपको फ्री में ही प्रोवाइड की गई है, और ये PYQ भी मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करा दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बाकी आप सभी अगर सपोर्ट कर सकते हो, आप 100 रुपये 200 रुपये कितने का भी अगर आप सपोर्ट कर सकते हो तो प्लीज़ करना। ठीक है, क्योंकि आप इतनी बुक भी खरीदते, ये खरीदते वो खरीदते, तो आपको लगता है कि आपको हेल्प मिलती है इस चैनल के साथ, तो आप एक छोटा सा जो है सपोर्ट दिखा सकते हो। मैं आपको QR कोड जो है आपका आज ही, जब ये वीडियो आपकी पब्लिश हो जाएगी तो तुरंत जो है मैं आपको उसी दिन आपको QR कोड भेज दूंगी। प्लस जो भी आपके सेमेस्टर वाइज के जितने भी अभी तक पेपर हुए हैं और जितने भी मेरे पास है वो सभी मैं भेज दूंगी, और जो मैं पेपर आपको प्रोवाइड करा दूंगी सिर्फ उतने ही करने हैं। ऐसा नहीं कि आप ये सोचो 2017 का भी कर लूँ, 2015 का भी कर लूँ, नहीं, कोई मैटर नहीं है। जितने मैं आपको कराऊंगी अगर आपने उन्हें भी अच्छे से कर लिया ना, तो पेपर में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपका पढ़ा हुआ नहीं आएगा। कोई भी आपका क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो पढ़ा हुआ नहीं आएगा। अब आप कहोगे ऐसे क्या 100% गारंटी दे सकते हो, तो मैं 100% गारंटी दे सकती हूँ। क्यों? क्योंकि आपके पास मिलता है चॉइस का ऑप्शन। मान लीजिए आपके 2 क्वेश्चन आए हैं, उसमें से एक तो आपका PYQ का आ गया, मतलब टॉपिक वही रहता है, पूछने का तरीका कुछ और पूछ देगा। मान लीजिए उसे शोध के ऊपर पूछना है, तो एक में पूछ देगा शोध के बारे में आप क्या समझते हो, दूसरा पूछ देगा कि आप रिसर्च के बारे में अपनी किस प्रकार से कोई रिसर्च बनाओगे। तो कुल मिलाकर टॉपिक आपका वही घुमा कर देते हैं। ठीक है, कुछ अलग नहीं होता। अब मान लीजिए एक में तो आपका पढ़ा हुआ आ गया, एक में आपका पढ़ा हुआ नहीं आया, और मैं तो कह रही हूँ 100% आएगा, तो आपको क्या करना है, जो ऑप्शनल आता है इसमें सीटेट, वो आपका एमएड में जो है ऑप्शनल चीज़ें बहुत ज़्यादा मिलती है, तो आपको ऑप्शनल मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा। तो इसमें से जो आता है वो करो, जो नहीं आता उसे छोड़ो, तो 100% आपका हो जाएगा। जो आपका ऑप्शन में दिया हुआ है, आपको चॉइस मिली है, या तो ये करो या तो ये करो, और ये वाला आपका पढ़ा हुआ है तो आप ये ही तो करोगे, तो हो गया आपका 100%। ये पढ़ा हुआ नहीं है तो इसमें चॉइस भी तो मिल रही है, मत करो। ठीक है ना, जो मैं आपको समझा रही हूँ आप समझ रहे हो। लगभग आपका 90% सिलेबस PYQ से रिपीटेड करके करके आपका CCS यूनिवर्सिटी देती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि नए नहीं पूछे जाते, नया पूछा जाएगा, लेकिन उसमें आपको चॉइस मिल जाती है। आप उसे छोड़ दो, करो नहीं करो, आराम से आपका हो जाएगा। ठीक है, चाहे आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सभी सेमेस्टर में ऐसा चलता है, लेकिन शायद आपका थर्ड या सेकंड सेमेस्टर है जिसमें थोड़ी सी डिफिकल्टी आपको आ सकती है, क्योंकि उसमें आपका रिसर्च भरा हुआ है। ठीक है, और आप सभी ने अभी तक रिसर्च नहीं पढ़ी। बीएड में थोड़ी बहुत आपने रिसर्च का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ा है, सिर्फ थोड़ा सा, रिसर्च नहीं पढ़ी, तो आपको नई चीज़ें लग सकती है। स्टैटिक्स भी इसमें आता है, सांख्यिकी, तो उसमें आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं कि इतनी ज़्यादा होगी कि आप सिलेक्शन नहीं ले सकते या कुछ नहीं हो सकता, नहीं। उसमें भी चॉइस मिलेगी, या तो ये करो या तो ये करो, तो लगभग आपका वो भी आराम से हो जाएगा। तो PYQ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर सिर्फ PYQ अच्छे से कर लोगे तो भी नंबर कम नहीं आएंगे एमएड में। देखो नंबर कम क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि आपको सारे क्वेश्चन पढ़े हुए मिलेंगे, वो आपके ऊपर है आप नंबर कैसे लेते हो। देखो पेपर में हमारा क्या है, पढ़ाया हुआ ही तो आना चाहिए ना। अगर आपके पेपर में पढ़ाया हुआ आ रहा है तो आपको क्या करना है, सिर्फ आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा आप कितने नंबर लेके आते हो, क्योंकि क्वेश्चन तो मिल गए, अब आंसर आपके ऊपर है कैसे लिखोगे। तो सबसे पहले आपका PYQ मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब आपका सेकंड, अब क्या करें, सिर्फ PYQ से हो जाएगा। हाँ देखो वो तो PYQ से भी जाएगा, लेकिन
इसके अलावा मैंने आपका एमएड का कंप्लीट सिलेबस, चाहे फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड, फोर्थ, सभी सिलेबस आपके साथ शेयर किया है टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर सारी चीज़ें मैंने आपको शेयर की हुई है, बहुत सारी चीज़ें, प्रैक्टिकल फाइल्स, आपका असाइनमेंट, बहुत सारी चीज़ें आप एक बार चेक करना ऊपर जाके। ठीक है, सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो आपको क्या मिल जाएगा, सिलेबस मिल जाएगा। तो सिलेबस में देखना कि आपके लगभग 20% ऐसे टॉपिक होंगे जो पीवाईक्यू में नहीं पूछे गए, तो आपको 20% टॉपिक कर लेना है। ठीक है, जैसे कि कोई टॉपिक हो गया कि क्रियात्मक शोध बताइए, वो क्वेश्चन नहीं आया। ठीक है, एक्शन रिसर्च का क्वेश्चन नहीं आया, तो आप क्या करोगे, उस आराम से सर्च करोगे, आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हो, सारी चीज़ें आराम से मिल जाती है। तो ये कर लोगे, इससे क्या होगा, 100% सिलेबस कर लिया। 100% सिलेबस सबसे आसानी से सबसे जल्दी हो जाएगा। चाहे इतनी मोटी बुक पढ़ लो, नई सिलेबस करोगे 1 महीने में भी नहीं होगा। और पीवाईक्यू से सिर्फ 3 दिन में, 4 दिन अगर बच्चा अच्छे से लगेगा ना, तो आराम से कर लेगा। 1 दिन पढ़ के भी बच्चा पेपर करके आता है और अच्छे नंबर आते हैं। तो 2 चीज़ें हो गई, पहला पीवाईक्यू जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो छोड़ने का मतलब ही नहीं है। दूसरा आपका सिलेबस। ठीक है, अब बहुत से बच्चों का डाउट है कि मैम बुक ले, क्वेश्चन सीरीज ले, क्या ले। ठीक है, आपका क्वेश्चन आता है ना, आपके क्वेश्चन बैंक टाइप के, आपका सूर्य की रिफ्रेशर सीरीज आती है, तो आप वो भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। देखो, पढ़ना आपको पीवाईक्यू से ही है, बस आपके पास कुछ मैटर तो होना चाहिए ना जहाँ से क्वेश्चन ढूंढ सकूँ। तो आप या तो क्वेश्चन बैंक ले लो, फर्स्ट सेमेस्टर में हो तो क्वेश्चन बैंक ही ले लो। ठीक है, सेकंड सेमेस्टर में हो तो क्वेश्चन बैंक मत लेना, क्योंकि उसमें से क्वेश्चन बैंक में से कुछ चीज़ें नहीं मिलती। तो आप बुक ले सकते हो सेकंड सेमेस्टर में। थर्ड सेमेस्टर में हो तो क्वेश्चन बैंक ले लेना, बहुत काम हो जाएगा। आपका 4th सेमेस्टर है तो भी क्वेश्चन बैंक ले लेना, तो भी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन सेकंड सेमेस्टर में आपकी जो रिफ्रेशर सीरीज है ना, वो बिल्कुल आप ये कह सकते हो कि थर्ड की सेकंड में दे रखी है, तो वो बिल्कुल अलग चीज़ें हैं, तो आप उसमें बुक खरीद सकते हो। लेकिन पीवाईक्यू करोगे, पीवाईक्यू सेम ही आते हैं। तो ये तो मैंने आपको अलग से बता दिया, बुक खरीदनी है या फिर आपको क्वेश्चन बैंक खरीदना है। अब आपकी तीसरी आपकी ट्रिक क्या होनी चाहिए, तीसरी ट्रिक है क्वेश्चन लिखने का तरीका। देखो, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में लिखते हैं उनकी परसेंटेज अच्छी बनती है। सीसीएस यूनिवर्सिटी उन्हें 4 से 5% अच्छे नंबर देता ही देता है, याद रखना ये बात। क्या करता है सीसीएस यूनिवर्सिटी, जो बच्चा इंग्लिश मीडियम में लिखता है उसे 4 से 5% मिलता है। ऐसे नहीं कि 100% यही चीज़ें नहीं, लेकिन लगभग यही चीज़ें देखी गई है। ठीक है, काफ़ी एक्सपीरियंस मुझे भी हो चुका है। तो लगभग आपके जो इंग्लिश में बच्चा लिखता है ना इंग्लिश मीडियम में, तो उसे 4 से 5% या 8-9% ज़्यादा नंबर मिल जाते हैं, सिर्फ इतना ही। अब क्या करना है, आपको हिंदी में लिखना है, इंग्लिश में। देखो, अगर आपको हिंदी में ही लिखना आता है तो हिंदी में ही लिखना, ऐसा मत करना कि इंग्लिश के चक्कर में हिंदी भी खो दो, कहीं बैक ही लगवा के बैठ जाओ। ऐसा नहीं कि एमएड में बैक नहीं आती, बैक आती है भाई, बहुत से बच्चों की बैक में भी बैक आती है, लेकिन बहुत ही कम चांस होते हैं। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले जो आपका मीडियम है उसे देखो, और फिर लिखने का तरीका देखो। लिखने के तरीके के ऊपर मैंने आपको एक वीडियो प्रोवाइड किया है, किस प्रकार से कम टाइम में आपको कॉपी तो भरनी पड़ेगी, कम टाइम में किस प्रकार से हेडिंग बना के लिख सकते हो। कुछ डायग्राम बना दो, उससे क्या होता है, पूरा पेज फिल हो जाता है, सुंदर लगता है, और बहुत ही जल्दी से आपका पेज हो जाएगा, आप पूरा टॉपिक कर लोगे। मान लीजिए आपके पास टाइम नहीं बचा और आपसे पूछ लिया शोध की विशेषताएं क्या है, आपको हाइपोथेटिकल पूछ लिया, आपको परिकल्पनाएं पूछ ली, तो आपसे ये चीज़ें पूछ ली। ठीक है, लेकिन आपको नहीं इतना टाइम कि आप हेडिंग लिख सको, पूरी हेडिंग के अंदर भी शब्द लिख सको। तो क्या करोगे, आप कुछ एरो बना के, कुछ क्लाउड से बना के क्या कर दोगे, मैंने बना रखी है वीडियो, मैंने आपको फोटो के साथ दिखाया हुआ है, आप एक बार वो वीडियो चेक कर लेना। तो उसमें मैंने बताया, तो आप उसमें क्या करोगे, हेडिंग वगैरह उसमें बहुत जल्दी हो जाएगी, पूरा पेज फिल हो जाएगा, उसके अंदर डिटेल में लिखना भी नहीं पड़ा और देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। ये मैं ट्रिक खुद भी फॉलो करती हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ें करना, इससे बहुत जल्दी आपका काम हो जाएगा। तो मैंने 3 आपको प्रो टिप बता दी एमएड में, अगर ये काम कर ले तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप सबसे ऊपर है आपकी राइटिंग कैसी है, आप ऐसे नहीं बिल्कुल छोटे छोटे लिखते हो। बहुत से बच्चे क्या करेंगे, सिर्फ इस तरफ लिखेंगे, इधर का पेज बिल्कुल छोड़ दोगे, क्योंकि कॉपी बड़ी आपकी काफ़ी बड़ी आती है। देखो, जैसे कि ये आपकी कॉपी है, ठीक है, आपके इतनी बड़ी कॉपी आती है, तो बहुत से बच्चे क्या करेंगे, इतना यहाँ पर लाइन खींचेंगे, ये वाला स्पेस बिल्कुल कट कर दिया। आपको ऐसे भी नहीं करना। आप बहुत से बच्चे क्या करेंगे, इधर से यहाँ से बिल्कुल यहाँ से लिखना स्टार्ट किया, लेकिन ये वाली चीज़ें छोड़ दी। आप ऐसे भी नहीं करोगे। अगर ये आपकी कॉपी है तो पूरा ही आप यहाँ से थोड़ा सा गैप देके पूरा यहाँ तक ही लिखोगे, और ऐसे भी नहीं कि एक लाइन यहाँ लिख दी, फिर दूसरी यहाँ, तीसरी यहाँ, चौथी यहाँ। ऐसा भी मत करना, क्योंकि एग्जामिनर बेवकूफ़ नहीं है, वो आपका प्रोफेसर है, तो वो भी बिल्कुल बेवकूफ़ नहीं है कि कहीं आप उसके चक्कर में बिल्कुल एक लाइन ऐसे लिख दी, एक लाइन ऐसे लिख दी। इस प्रकार से काम आपको नहीं करना। अगर ये है तो यहाँ से ही स्टार्ट करोगे और ऐसे ही लिखोगे। ठीक है, ऐसे ही आप लिखते चले जाओगे। चलो, ये आपको चीज़ें बेसिक से समझ में आई। तो मेन है आपका क्वेश्चन लिखने का तरीका। क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे, पीवाईक्यू से मिलेंगे। सिलेबस से जरूर हेल्प ले लेना, ऐसे नहीं कि सिलेबस से हेल्प लेने से आपको कुछ कम हो जाएगा, घट जाएगा, नहीं।
सिलेबस से भी हेल्प लेनी है, सारी चीज़ें मैंने आपको प्रोवाइड करा रखी है। रही PYQ की बात, तो मैं PYQ आपको जल्दी ही सारे के सारे PYQ जितने भी है मैं शेयर कर दूंगी टेलीग्राम चैनल में, ठीक है। अब आपकी मर्जी आप कितना सपोर्ट दिखाते हो, क्योंकि अभी तक सारी चीज़ें फ्री ही कराई गई है। थोड़ा सा सपोर्ट अगर आप दिखा सकते हो तो दिखा दो, है ना, क्योंकि थोड़े से सपोर्ट में कुछ नहीं जाता, ठीक है। चलो आज की वीडियो में इतना ही था। बाकी कोई भी क्वेरीज हो एमएड से रिलेटेड तो आप कमेंट करके पूछ लेना। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल है, तो उन बच्चों के भी साथ शेयर कर देना जो एमएड की तैयारी करने की सोच रहे हैं, किस प्रकार से पढ़े, कैसे करें। एमएड में सेमेस्टर वाइज ऐसे ही करना है, चाहे पहला हो, दूसरा हो, तीसरा हो, चौथा हो, हर सेमेस्टर में ऐसा ही करना है। एक बार मुझे मैसेज कर दिया करो टेलीग्राम चैनल पर, मैं आपको PDF शेयर कर दूँगी, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे आपसे ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक आप क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो भाई, शेयर कर दो, और अपना एक कमेंट बिल्कुल ना छोड़ना, ठीक है। एक कमेंट जो है प्यारा सा, जो भी आपको अच्छा लगे या जो भी हमारे चैनल से आपको हेल्प मिलती है, तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। इससे कुछ नहीं होता, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि हम जो वर्क कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, जो आपको हेल्प प्रोवाइड करा रहे हैं, वो आपके काम की है भी या फिर नहीं। और आपके कमेंट जो दूसरे बच्चे पढ़ते हैं, मान लीजिए अगले साल के कोई एमएड के नए बच्चे आएंगे, तो जब वो आपके कमेंट पढ़ेंगे तो उन्हें भी देख के लगेगा हाँ भाई चीज़ें ऐसी बताई गई है जिससे कि सिलेक्शन आपका हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे आपसे ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए और ऐसे ही जो है अपना पढ़ते रहिए, चीज़ें करते रहिए, ठीक है। नंबर परसेंटेज सब आपको मिल जाएगा, बस मेहनत आपको करनी है।